बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर है। एक स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ फॉर्म में भेजा था, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम शायद कल भेजे थे उन्होंने, तो मैं समय नहीं पाया तो वीडियो नहीं बना पाया। बाय द वे बहुत सारा क्वेश्चन मैं यहाँ भी देखा। मैं अगर देखूँ कि जिस तरह लेंचो ने यहाँ पे ट्रू फॉल्स की बात की है, तो लेंचो एक्सपेक्टेड 100 रबल्स इन रिप्लाई टू हिज लेटर। मतलब इस तरह की जो भी लेंचो से क्वेश्चन बनाया गया है एमसीक्यू बेस पे, तो बहुत वो मिला जुला। कोकराझार डिस्ट्रिक्ट का अलग एक डिस्ट्रिक्ट का पेपर दिया था आपको, इधर का धेमाजी, ये सब का डिस्ट्रिक्ट का पेपर मैंने अपलोड किया था। तो वहाँ से धेमाजी तो नहीं था, वो शायद कुछ अलग ही था, नाम इतना याद नहीं है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट का पेपर मुझे बच्चे ने दिया था, मैं अपलोड किया था। वहाँ से कई सारा क्वेश्चन एजिटिस मिला मुझे। जिस तरह यही वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में भी था। लेंचो इज़ फील्ड नीडेड डैश फॉर ए गुड हार्वेस्ट। रेन की वो सोच रहा था बारिश हो जाए, अच्छा फसल होगा। इट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। बच्चे ने आंसर भी बहुत अच्छे दिए हैं, कई आंसर अच्छा दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फिर भी आप लोग भी खुद से भी रिसर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बात है कि एमसीक्यू इसमें हमें कम देखने को मिला था, लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूँ, एमसीक्यू कम था लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर ज़्यादा था। और वेरी शॉर्ट आंसर का फ़ायदा क्या होगा भाई, यही तो एमसीक्यू में बनाएगा। एग्जामिनर यूज़ एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर सेम। एमसीक्यू जो है और वेरी शॉर्ट आंसर है, दोनों सेम है, बस इसमें आपको लिखना पड़ता है, इसमें आपको आंसर दिया रहता है, इतना ही डिफरेंस है। जिस तरह वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड, 4 ऑप्शन बना सकता था इसका। आपका डाउन पोर्ट दे देगा, उसके बाद मार्केट दे देगा, हिल दे देगा, टाउन दे देगा, तो वही है। तो हिल में था तो वही है, आपको 4 ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो आपको याद भी रखना पड़ेगा ना, वेयर वाज हाउस ऑफ लेंचो सिचुएटेड। उसके बाद व्हाट डिड कॉलेज मीन बाय मंडेला। ये देखिए फाइनल का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फाइनल का क्वेश्चन उठा के दे दिया है, ठीक है। कई डिस्ट्रिक्ट में भी ये तो फाइनल ही नहीं, प्री फाइनल का भी क्वेश्चन है, ये प्री फाइनल में भी आया हुआ था। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को हमेशा कि अगर एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ाई या प्री फाइनल हो, फाइनल हो या हफेली हो, आपको तीनों क्वेश्चन को मिलाकर स्टडी करना चाहिए। प्री फाइनल, हफेली एंड फाइनल, तीनों क्वेश्चन जब आप एक जगह इंक्लूड करके पढ़ेंगे तो आपको 85, 90 मार्क लाने से, 95 मार्क तक लाने से कोई नहीं रोक सकेगा एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में आप 85 प्लस मार्क ला सकते हैं, 95 प्लस मार्क ला सकते हैं। बस वही है कि पहले तो मैं थ्योरी बोल देता हूँ। एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर जो बुक में है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको प्री फाइनल का पेपर, फाइनल का पेपर और हफेली का पेपर, ये सब पेपर को आपको एक बार ख़त्म करना पड़ेगा। और जो प्री फाइनल का पेपर होगा लगभग 5 से 10 डिस्ट्रिक्ट का, 5 to 10 डिस्ट्रिक्ट आपको सोल्व कर लेना पड़ेगा। तो इतना काम अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है, बस बहुत बेसिक फार्मूला मैं बोल रहा हूँ। पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो कि एक चैप्टर में, लेंचो वाले चैप्टर में क्या कहा गया है, लेंचो का हिस्ट्री क्या है, ठीक है। बिल्कुल पूरा चैप्टर में ख़त्म कर लिया, पूरा जितना था सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आंसर पढ़ के कुछ ख़त्म कर लिया। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा चैप्टर ही का क्वेश्चन आंसर पढ़ो। अब बोलिएगा क्यों? क्योंकि ये सब जब करिएगा ना तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर ही आपको याद करवाएगा। प्री फाइनल हो, फाइनल हो, हफेली हो, ये भी तो आपको क्वेश्चन आंसर ही याद करवाएगा, ग्रामर ही याद करवाएगा। तो बाय द वे आपका बुक से अगर पढ़ाई नहीं भी हुआ है ना, तो टेंशन की बात नहीं है, ये आपको कवर करवा देगा और आप आराम से 85 प्लस मार्क ला सकते हैं। आई होप आप लोग करेंगे। ये राइमिंग शॉर्ट बहुत इजी था, हमेशा यही देता है, अब क्या बोलूँ मैं। चॉइस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन वर्ड का मतलब जो है वो जिस तरह यहाँ पे लिखा है हंच, यहाँ पे ब्रिलियंट, तो वेरी ब्राइट, एंग्री, फिक्स्ड, डल, 4 ऑप्शन है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ढूंढना है, इसका मतलब आपको यहाँ से ढूंढना है और इस अंडरलाइन में आपको पुट अप करना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बस दिखा देना चाहता हूँ। टाइगर इन द जू से भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिला था।
अब रही बात सप्लीमेंट इंग्लिश की। सप्लीमेंट इंग्लिश का जो भी कहानी है, अजबुल वाला जो हॉरेस टर्नबाई वाला जो कहानी है, ठीक है, और वो साइंटिस्ट वाला जो कहानी है, कहानी को इतना अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, इतना अच्छे से आपको समझना पड़ेगा ताकि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये सब क्वेश्चन MCQ बनाएगा एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर पे दे के रखा है, वेरी शॉर्ट आंसर पे, लेकिन एग्ज़ाम में MCQ बनाएगा उस सप्लीमेंट से, याद रखिएगा। किंतु ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से सेक्शन C। सेक्शन D जो है ग्रामर का पार्ट आ जाता है, प्रीपोजिशन आता है, डिटर्मिनस आ जाती है, सेंटेंस करेक्शन आ जाता है, मतलब वो ये टेंस करेक्शन। उसके बाद आपका ये वन लाइन पेयर, मतलब वो कॉम्बाइन सेंटेंस को जोड़ना आता है। ये मैं ग्रामर ऑलरेडी पहले करा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी फाइनल के लिए आप लोग का फरवरी में फ़ाइनल है, सब रेडी रहो, मैं देने वाला हूँ नोट। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा मदद करो यार, किसी को शेयर भी कर दो, एक दो दोस्त को, उनको भी फ़ायदा होगा। मैं बार बार कहता हूँ कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब गाइडलाइन दूंगा मैं। ये देखिए, ये तो मैं तो फ्री आपको इंग्लिश में जिसका डर है, जो भी इंग्लिश में बहुत डरता है, सो खासकर अगर देखा जाए बेसिभाग स्टूडेंट जेनेका अসমীয়া माध्यমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেখেতে বা হিন্দী মাধ্যম, বেংগলী মাধ্যমৰ, বড়ো মিডিয়ামৰ, তেখেতে বহুতে চাপ, বহুতে টেনশ্যন লয় এই ছাবজেক্টটো লৈ, ইংলিছক লৈ। তেখেতৰ ইংলিছবিলাক বহুত উইক, তাৰ কাৰণে মই তাক ছাজেষ্ট কৰিলোঁ যে তেখেতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু মই বহুত ইজি মানে কেনেকৈ আপোনালোকে পাছ কৰিবা, কি কৰিবা, যেনেকৈ এইটো মই 5 মাৰ্ক এনে, আপোনালোকে এই 4 মাৰ্কৰ ছাবটেন্স ৰাইটিং আহিছে, এইটো মই ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম, যিমানে নহওক কিয় সকলো ষ্টুডেণ্টে এইটো লিখিব পাৰে আৰু 4 মাৰ্ক ল'ব পাৰে। এনেকা কৰি মই কেনেকৈ পাছ কৰিবা, গ্ৰামাৰ গোটেইকেইটা বুজাই দিম, কেনেকৈ কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ প্ৰমাণ অনুযায়ী দেখুৱাই দিম, सब मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए समय मेरा भी नहीं रहता है। इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे चैनल से पास किया है, बहुत सारे का कमेंट में स्क्रीनशॉट लिया नहीं था, दिखाऊंगा। बहुत लोगों ने मतलब पास करने के बाद यहाँ तक का कई स्टूडेंटों ने मुझे फ़ोन भी किया कि सर आपके वजह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है। तो बहुत अच्छे यहाँ से मैं दिखा देता हूँ जो आते हैं डायरेक्ट एग्ज़ाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट निकल भी जाते हैं।